अस्सलामुअलैकुम। एतमाद इंटरनेशनल के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी। मेरे साथ मौजूद हैं एतमाद इंटरनेशनल के रिप्रेजेंटेटिव ज़ुबैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज की वीडियो काफ़ी अहम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दो बड़े प्रॉपर्टी टाइकून बहरिया टाउन और सिटी हाउसिंग का कंपैरेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं हम, और ये जानेंगे कि बहरिया टाउन पेशावर जो कि वाक़या है वर्सक रोड पर, और सिटी हाउसिंग जो कि वाक़या है चार सद्दा के पास, तो इन दोनों सोसाइटीज़ में क्या डिफरेंस है और लोगों को यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि पेशावर के लोगों के पास पैसा बहुत है और हद से ज़्यादा पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आज तक पेशावर में कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नहीं आई जो कि तमाम तर सहूलियात के साथ पुरआसाइश हो और साथ ही साथ सरमायाकारी का बेहतरीन ऑप्शन हो। ज़ुबैर, मेरा पहला आर्ग्यूमेंट तो यही है कि जी आज तक पेशावर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया। अब दो बड़े प्रॉपर्टी टाइकून जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक मेगा स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं, आज अब मौजूद हैं पेशावर में, तो लोगों को किस जानिब जाना चाहिए? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इधर मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक बात है पेशावर में इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करता जाऊँ कि इन दोनों का आपस में कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप देखा जाए तो दोनों एक ही छतरी के साए में दो प्रोजेक्ट हैं। तो इस वक्त पेशावर की जो मेन ज़रूरत थी वो इन्होंने आके इधर पूरी की। इसका शोर हम बहुत पहले से सुन रहे थे, तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले से ही शोर मचा हुआ था जी। बहरिया टाउन अपने प्रोजेक्ट लेके आ रहा है पेशावर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब लॉन्च हो चुके हैं। देखें, अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो दोनों अपनी नौयत के मुनफरिद प्रोजेक्ट्स हैं। डिपेंड करता है कि सूट क्लाइंट को कौन सा कर रहा है इस प्रोजेक्ट का। क्योंकि अगर मैं बात करूं सिटी हाउसिंग पेशावर की, तो उन्होंने तो अपने पेमेंट प्लान लॉन्च भी कर दिया है, जिसमें 22,95,000 गालबन उन्होंने 5 मरला की टोटल कॉस्ट रखी है और 4.5 लाख उसकी डाउन पेमेंट है। अब अगर बात करें चार सद्दा के नज़दीक जो एरियाज़ हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा सिटी हाउसिंग होगा, और पेशावर के जो रहायशी हैं उनका ज़्यादा बहरिया टाउन पेशावर इंटरेस्ट होगा। और साथ ही सिटी की हाउसिंग को यहाँ पर एक और फ़ायदा है कि रशकई जो इंटरचेंज है, रशकई इकनॉमिक जोन है, उसके भी करीब है, और कारोबार के एक बेहतर मौके भी मौजूद हैं। जहाँ पर रशकई इकनॉमिक जोन में होगा, वहाँ पर सिटी हाउसिंग पेशावर में भी कारोबार के बेहतरीन मौके मौजूद होंगे। यहाँ पर एक और चीज़, पेमेंट प्लान का कितना डिफरेंस है इन दोनों सोसाइटीज़ के दरमियान? बिल्कुल, अगर सिटी हाउसिंग की बात करें, अभी मैंने उसका जिक्र किया, वो लॉन्च कर चुके हैं और उसमें मैंने बता भी दिया है कि क्या उसकी कॉस्ट आ रही है। जो बहरिया टाउन पेशावर है वो अभी जल्द ही इंशाल्लाह वो अपना वो पेमेंट प्लान जो है लॉन्च करेंगे। लोकेशन उन्होंने गालबन वर्सक रोड रखी है। जी, वर्सक रोड रखी है, और इनका जो 5 मरले की कटिंग आ रही है वो गालबन अभी अनऑफिशियली बात करेंगे कि 28 लाख से 35 लाख के दरमियान इनकी रेशो जारी है कि इसमें 5 मरला की कॉस्ट जो है वो इनको पड़ेगी। और सिटी हाउसिंग जो है वो 22,95,000 ऑलरेडी रिवील कर चुके हैं अपना पेमेंट प्लान। यहाँ पर मैं एक और बात कहूँगा कि बहरिया टाउन पेशावर काफ़ी तनाज़ात का शिकार है, और जो अनकही ख़बरें हैं उनके मुताबिक बहरिया टाउन पेशावर के बारे में ये वाज़े है कि जी दो बड़े ग्रुप्स में तसादुम है, दो बड़े ग्रुप्स में एक लड़ाई है लैंड को लेकर। इस बात में कितनी सदाकत है? देखें जी, अफवाहें तो फैल रही हैं मार्केट में, अफवाहें हैं या ये सदाकत है? अगर ये तो हम भी कुछ नहीं अभी तक कह सकते हैं, हमें भी बातें सुनी सुनाई मिल रही हैं, कोई ऑफिशियली ऐसी कोई बात सुनने को आई नहीं है। लेकिन अगर हम अनऑफिशियली बात भी करें लोगों के कहने के मुताबिक, तो आप मुझे बताएं कि मलिक रियाज के लिए क्या मुश्किल है? क्या ये उसके लिए कोई नई चीज़ है? माशाल्लाह वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेवलपर है। जितने आप मार्केट में डेवलपर देख रहे हैं वो उनके ही शागिर्द एक तरह से कह लें कि पाकिस्तान को डेवलपमेंट सिखाने वाले मलिक रियाज साहब हैं, तो उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, और ना ही उनका कोई मुकाबला कर सकता है। मुकाबले का मतलब इस सेंस में नहीं है कि वो कोई उधर झगड़ा करेंगे, जिस तरह भी है उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। अगर उधर वो कोई 100 रुपये के पीछे डट रहा है, वो उसको 1000 रुपया दे के वो अपने वो क्लियर कर लेंगे लैंड को। उनके लिए ये कोई नया मसला है नहीं है, और कोई भी ऐसा रियल एस्टेट टाइकून है नहीं जिसके बारे में कोई बात की ना जाए। कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी देख लें, बातें हर एक के बारे में होती हैं। अगर वो एक अच्छा काम कर रहा है तो बातें तो होंगी। मतलब ये सिर्फ बातें हैं? आपकी गुफ्तगू से यही अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि अनकही गुफ्तगू पर यकीन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि नाजरीन जो सुनते हैं उनको भी बता दिया जाए कि ये अनकही गुफ्तगू है, और अनकही गुफ्तगू अमूमन 90 से 95% गलत होती है। बिल्कुल। यहाँ पर एक और बात जिसका तस्करा खैर करना बहुत ज़रूरी है, वो है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सिटी हाउसिंग और बहरिया टाउन पेशावर, इन दोनों की क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, जहाँ तक सिटी हाउसिंग की बात है तो सिटी हाउसिंग जो है वो तकरीबन अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट कर चुका है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको भी NOC मिल जाएगा। जहाँ तक बहरिया टाउन की बात है
तो बहरिया टाउन जो है आज से 1.5 साल पहले ही बातें सुनने को मिल गई थी, वहाँ आ रहा है और उनकी डॉक्यूमेंटेशंस भी लॉन्च होने से पहले ही तकरीबन कंप्लीट है। जहाँ तक हमें सुनने को आ रहा है कि जिस तरह ये लॉन्च करेंगे अपने पेमेंट प्लान को, साथ ही वो ये खुशखबरी भी सुना देंगे। उसके सहूलियात में कितना डिफरेंस है? सहूलियत दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें, ना ही तो सिटी हाउसिंग कोई नया प्रोजेक्ट है, ना ही बहरिया टाउन कोई नया प्रोजेक्ट है। हाँ, जो इनका पेरेंट ग्रुप है वो तो बहरिया टाउन ही है सिटी हाउसिंग का। तो अगर आप बात करें सहूलियात की या फ़ीचर्स की तो ओब्वियसली बहरिया टाउन उसको मैं पहले नंबर पे रखूँगा। आपकी तमाम तर बातों से मैंने ये अख़ज़ किया है कि बहरिया टाउन पेशावर हो या सिटी हाउसिंग हो, दोनों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले वक्तों के मायानाज़ प्रोजेक्ट्स होने जा रहे हैं। चाहे अगर बात की जाए पेशावर के इन्वेस्टर्स की, क्लाइंट्स की, वो लोग जो पेशावर में रहना चाहते हैं, और पेशावर शहर की आबादी के हवाले से बात की जाए तो जो शहरी आबादी है और जो शहर के इर्द गिर्द इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुके हैं, और अब लोग नई मकाम को, नई जगह को तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पर जाके पुरसुकून अंदाज में रहा जाए। अगर बात की जाए बहरिया टाउन पेशावर की तो सहूलियात आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की मिलेंगी। आपको हमें ये बात कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मलिक रियाज साहब का जो एक विज़न है वो हमेशा 10 कदम आगे का होते हैं। उसके ऑपोजिट अगर हम सिटी हाउसिंग की बात की जाए तो 6 से 7 शहरों में गालिबन उनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप स्क्रीन पर जो फुटेजेस देख रहे हैं उस पर अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि वहाँ की डेवलपमेंट भी कितनी मायानाज किस्म की हो रही है, और सिटी हाउसिंग पेशावर की डेवलपमेंट भी इससे 10 गुना बेहतर होगी। बुकिंग के हवाले से बताएं। बुकिंग के हवाले से मैं पहले थोड़ी सी इस बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। आपने जो बात की है कि बहरिया टाउन पेशावर की जो फर्स्ट इनिशियल वीडियो आई थी, आपने भी शायद देखी हो, कि मलिक रियाज साहब ने बोला है कि मैं बहरिया टाउन पेशावर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ कि आप मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स को भूल जाएंगे। इतना शानदार ये प्रोजेक्ट वो डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। और वो अपने कमिटमेंट्स के कितने पक्के हैं, हमने उनकी हिस्ट्री देखी है, आपको भी पता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करते हैं अपनी चीज़ को। और इत्माद इंटरनेशनल उनके साथ प्लैटिनम प्लस पार्टनरशिप के साथ काम कर रहा है। मैं वो वीडियो में इंशाल्लाह नंबर भी आप देख रहे हैं चल रहा होगा, हमारे लेटर का जो हमारी पार्टनरशिप हुई है, का लेटर। बिल्कुल। तो कोई भी क्लाइंट जो भी बुकिंग करवाना चाहता है, फ्री रजिस्ट्रेशंस अवेलेबल हैं अभी इत्माद इंटरनेशनल के पास। कोई अगर आपके पास क्लाइंट हैं जो अभी इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, वो हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री करेंगे। और जिस तरह ही पेमेंट प्लान रिवील होगा सबसे पहले, क्योंकि आपको भी पता है कि बहरिया टाउन जिस तरह ही रिवील होगा तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में, तो हम सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करेंगे जो पहले अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा चुके हैं। क्योंकि ये बहरिया टाउन पेशावर जो आ रहा है ये बहुत ही लिमिटेड एक प्रोजेक्ट होगा, इसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगी चीज़ें। अगर उसके बाद नहीं होगी, बिल्कुल, तो हम इंशाल्लाह सबसे पहले उन्हीं को टारगेट करेंगे जो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उनके बाद जो है रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करवाई उनको हम बाद की प्रायोरिटी में रखेंगे कि अगर यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि एतमाद इंटरनेशनल की जो सेल्स टीम है वो पेशावर में भी मौजूद है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, और इसके साथ साथ 24/7 तमाम तर इंफॉर्मेशन फरहाम कर रही है अपने क्लाइंट्स को। इवन आपकी नाइट शिफ्ट्स भी होती है। बिल्कुल 24/7 हमारी इधर बैठे होते हैं लोग, सेल टीम है और एक्सपीरियंस सेल टीम है। 12 से 15 साल में हो गए यहाँ पे इस फील्ड में काम करते हुए। किसी भी टाइम किसी क्लाइंट की क्यूरी है, कभी वो हमसे रब्ता करें इंशाल्लाह। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि बिस्तर से आपकी कोई कॉल सुन रहा होगा या किसी शादी के फंक्शन पे से, इंशाल्लाह एक्टिव होगा, ऑफिस में मौजूद होगा, और किसी भी टाइम वो कॉल करें उनको उनकी क्यूरी का सॉल्यूशन मिलेगा। सवाल पूछ लूँ आपसे? जी जी पूछें जी, हमेशा ही पूछते हैं आप। हमने बहरिया टाउन पेशावर और सिटी हाउसिंग के हवाले से ये भी तनाज़ात हैं कि फ़ाइल्स माइनस में चली जाती हैं, तो फिर सरमायाकारों को नुकसान। अच्छा, आप ये चीज़ अगर अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं, आप ये सिटी हाउसिंग का तो कह सकते हैं, बहरिया का अभी तक नहीं कह सकते होंगे कि माइनस में गई होंगी। हाँ, अब कराची की अगर बात करेंगे वो तो चले, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखें, कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें अप्स एंड डाउन ना आए, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद हम आज फाइल लेंगे और कल जो है सोसाइटी तैयार खड़ी होगी। देखें 10, 15, 20 हज़ार 30 हज़ार के नाल रकबा है, उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। डेवलपमेंट के दौरान अक्सर औकात कई किस्म के मसले आ जाते हैं, जिस तरह अभी मुल्क के हालात आप लोगों के सामने हैं। तो इन हालात में अगर वो आपको डिलीवर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह बहुत ही कुछ दिनों में जब इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी, आप देखेंगे कि बहरिया टाउन कराची भी अब फिर इस तरह प्रॉफिट में जाएगा। फिर लोग कह रहे होंगे कि यार अब तो जो सेल करने के लिए आ रहे होते हैं, हम उनको समझाते हैं कि अभी आप सेल ना करें, माइनस में कुछ टाइम सब्र कर लें।
वो एक शेर है कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, बिल्कुल। तो आप भी देखें, सिटी हाउसिंग भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, बहरिया भी कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप लोग इतने ज़्यादा माइनस में तो आपका प्रोजेक्ट वैसे नहीं जाने देता है, आपको उसकी डेवलपमेंट के बारे में होता है, थोड़ा सा सब्र रखने की देर होती है। मुल्क के हालात देखें कहाँ तक जा रहे हैं। इंशाल्लाह जिस तरह ही मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर होना भी स्टार्ट हुए हैं, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ये चीज़ें अपने जब ट्रैक पे आएंगी, आपके सामने बहरिया टाउन पेशावर भी ऑन पे जाएगा, सिटी हाउसिंग भी ऑन पे जाएगा इंशाल्लाह ताला। और यही उम्मीद है कि पेशावर में क्या पूरे पाकिस्तान में लोग जहाँ भी सरमायाकारी करें, रियल इस्टेट सेक्टर को फ़ायदा पहुँचे, रियल इस्टेट सेक्टर परवान चढ़े। और अगर रियल इस्टेट सेक्टर परवान चढ़ेगा तभी मुल्क की इकॉनमी को ग्रोथ मिलेगी, मुल्क की मईशत को ग्रोथ मिलेगी, लोगों के पास रोज़गार आएगा। 60 से 70% आपकी मुल्क की जो वेल्थ है वो जनरेट होती है रियल इस्टेट सेक्टर से। 60 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं रियल इस्टेट सेक्टर से। तो ऑब्वियसली ये बैकबोन है एक मुल्क की, पाकिस्तान की। और इस अज़म का इरादा करना चाहिए हम सबको कि आने वाले दिनों में हम सब ने मिलकर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को ऑन करना है और इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाना है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आपके वक्त का। और आपने अपने तल्ख़ और नर्म सवालात अगर पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके साथ अगर आपने बुकिंग के लिए मज़ीद तफसीलात जाननी है तो ज़ुबैर को कॉल कीजिए। और एतमाद इंटरनेशनल की टीम का नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।